नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक भव्य रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार अतुल गर्ग भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि गाजियाबाद दिल्ली से सटी सीट है और यहाँ पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। इस तरह की रिपोर्टें रहीं कि गाजियाबाद में बीजेपी के लिए मुश्किल की स्थिति दिख रही है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो के लिए उतारा गया। हम आपको बता दें कि अपने आप में एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान दिल्ली एनसीआर में कोई रोड शो किया है। अमूमन उनके जो रोड शो हैं वो अन्य इलाकों में, अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में देखने को मिलते हैं, लेकिन गाजियाबाद में उनका ये संभवतः पहला रोड शो था। आइए बात करते हैं स्थानीय लोगों से प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर उनकी क्या राय है और फिर दिखाएंगे आपको प्रधानमंत्री के रोड शो की झलकियाँ। आज प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ, इस तरीके की बात की गई कि प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा क्योंकि बीजेपी की स्थिति गाजियाबाद में कमज़ोर नजर आ रही है। योगी जी को आना पड़ा क्योंकि गाजियाबाद में बीजेपी की स्थिति डावाडोल है। कैसे देखते हैं? जितने यहाँ पे जी लोग खड़े हैं सब मोदी जी के समर्थक हैं, दूर दूर से आए हैं। मैं खुद यहाँ नई बस्ती से आया हूँ, यहाँ नई बस्ती में रहता हूँ। मैं वहाँ से दूर से देखने आया हूँ। रोड शो खत्म होने के बाद मैं मोदी जी को देखने आया हूँ और कई मेरे ऐसे पड़ोस के हैं जो मुझे कह रहे कि आओ भाई मोदी जी का देखने चलो, लेकिन मैं लेट हो गया किसी काम की वजह से। तो इतने सारे लोग जितने सब खड़े हैं मोदी जी के साथ ही खड़े हैं। मैंने तो नहीं देखा कोई राहुल गांधी का, वो एक है वो चले गए। अब मुझे लगता तो नहीं है मेरे हिसाब से तो कि अभी तक तो कोई नहीं है। और मोदी जी में ऐसा क्या है कि उनको तीसरी बार मौका देना चाहिए? सर एक बात बोलूँगा, G20 और G7 कंट्रीज़ में महंगाई की दर हमारी सबसे कम है, 5.5% है। कोविड के दौर झेलने के बाद भी और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी सबसे कम है। और हमारी जीडीपी की ग्रोथ 7.8% है, जो कि G20 और G7 कंट्रीज़ में हाईएस्ट है। IMF ने डाटा दिया है कि आने वाले वक्त में इंडिया हो सकता है कि रूल करेगा वर्ल्ड पर आने वाले वक्त में, जिस तरह इंडिया ग्रोथ पकड़ रहा है। तो क्या ये एक प्लस पॉइंट नहीं है मोदी जी का? अगर एक साइड भी हटा दिया जाए चीज़ को कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए किया, क्या ये प्लस पॉइंट नहीं है? आपको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ करा है देश के लिए, या ग्रोथ बढ़ी है या महंगाई कम हुई है, तो उसमें भी फायदा है देश के लोगों को, उसमें सीखना चाहिए। आपने इतनी जानकारी दी और जाहिर सी बात है कि आप जागरूक नागरिक लग रहे हैं। एक बात बताइए कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने आज के युवाओं को धर्म की गोली दे दी है, धर्म की बूटी दे दी है और रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? रोजगार की बात जैसे उन्होंने बताया, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, उसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, उसमें पहले भाजपा सरकार से पहले 11 करोड़ अकाउंट थे। आज भाजपा सरकार के बाद जो मई 2014 में आई थी, आज 27 करोड़ अकाउंट है, 16 करोड़ अकाउंट बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो सख्त हो रहा है ना। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, पर डे सड़क बन रही है। अब तक 50,000 किलोमीटर सड़क इंडिया के अंदर बन चुकी है। तो क्या इससे कोई भी रोजगार सख्त नहीं हो रहा? 4 करोड़ मकान बने आवास योजना के थ्रू, 3 करोड़ मकानों की रजिस्ट्री हुई है, उसमें तो महिलाओं के नाम पे, जो गरीब महिलाओं की है। क्या ये महिलाओं के लिए प्लस पॉइंट नहीं है? क्या ये लड़कियों के लिए प्लस पॉइंट नहीं है कि उन्हें हक दिया गया घर का? क्या ये बात प्लस पॉइंट नहीं है? ये बताओ, या ये पॉइंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भैया बात सुनो भैया, बात सुनो। आप मोदी जी, देखो मोदी जी की जो तारीफ करता है, युग हमारा ये है, नया युग। जी ये है हमारा नया युग। जी मोदी जी की जो तारीफ करते हैं उनको भक्त बोल दिया जाता है। देखिए जी, अगर मोदी जी के इतने काम गिनवाने के बाद भी, एक इकोनॉमिकली मैंने काम गिनवाया, मैंने तो कोई धर्म की बात ही नहीं करी, पर अगर फिर भी हमें भक्त बोला जाता तो हम खुश हैं भक्त होने में और हम हमेशा खुशी रहेंगे। सारी बातों की एक बात है। देखो बहुत बढ़िया बेटे। क्या अगर एक बात बताओ, क्या कई चीजों में लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए नहीं करा? वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र से सम्मानित, तो उनके पूरे परिवार को मोदी जी ने दिल्ली बुला के उनका सम्मान किया, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। क्या ये प्लस पॉइंट नहीं है? 2001 में APJ अब्दुल कलाम को, जो पूरे आलम इस्लाम में तो साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ, उसे 2001 में राष्ट्रपति बनवाया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो एक बात बताइए कि क्या अगर APJ अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद जैसे मुसलमानों को, इतने बढ़िया मुसलमानों को हम नहीं दे सकते सम्मान, तो मोदी जी कैसे उनके अगेंस्ट हो जाए? क्या वो अच्छे मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे? तो अच्छे जो है उनका अच्छा को सपोर्ट होगा, जो बुरे होंगे उनका बुरा सपोर्ट होगा। बुरे में मुख्तार अंसारी भी है, अतीक अहमद भी है, अच्छे में वीर अब्दुल हमीद भी है, APJ अब्दुल कलाम भी है। पर एक बात बताइए, इतना होने के बाद भी अच्छों का ही तो सपोर्ट होगा ना। अब कोई हिंदुओं में भी जो अच्छे होंगे उनका सपोर्ट होगा, जो बुरा होगा उन्हें कोर्ट की सजा होगी या कोर्ट का हिसाब होगा। एक चीज़ और कि जब आपको इतनी जानकारी है तो ये बताइए कि एक और आरोप लग रहा है मोदी जी पर कि वो तानाशाह हो गए हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं और EVM के साथ सेटिंग करती है, तो ये फिक्स मैच खेल रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ED है, उन्होंने केजरीवाल जी को जेल में जाने से पहले
7 से 8 नोटिस दिए थे कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग रहा है या आपको नहीं लग रहा है तो आप इन पॉइंट्स को इकट्ठा करके आप आके अपनी बात रखें कि भाई ये बात है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मैं ये बात रख रहा हूँ। लेकिन उन्होंने इतने बार बोलने के बाद भी ईडी पे आए नहीं, तो क्या जब इतनी बार एक्शन के बाद भी नहीं आ रहा सामने वाला तो एक पॉइंट पे आके तो कोई एक्शन लिया जाएगा ना उनके अगेंस्ट। या तो अगर वो हैं, मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, पर अगर वो आके अपनी बात रख देना, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। आए अपनी बात रख दे। है काम बहुत अच्छा। अब 1 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं इसके घर में यार, कहाँ से अच्छा? एक पॉइंट 27 अक्टूबर 2013 अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, डेट के साथ बोल रहा हूँ, अरे भाई साहब सुनिए। 27 अक्टूबर 2013 अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। मैंने सुना है शीला दीक्षित जी के घर में 15-15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है टॉयलेट तक में एसी लगे हैं। मेरा दिल कांप जाता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झोपड़ी में रह रही है तो कोई कैसे ऐसे घर में रह सकता है। अरे अब तो खुद 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं, 15-15 लाख के टॉयलेट लगे केजरीवाल के घर में, तो अब उन्हें डर नहीं हो रहा दिल्ली की जनता के लिए कि 40% दिल्ली की जनता झोपड़ी में रह रही है। लेकिन जब उन्होंने शीला दीक्षित जी को टोका था, लेकिन अब उन पर खुद भी बात लागू हो रही है तो वो खुद नहीं कर रहे। तो ये क्या है, बात गलत नहीं है। अगर कोई पॉइंट ये गलत है, उनका डेट के साथ ट्वीट है 27 अक्टूबर 2013 उनका ट्वीट है जिस वक्त उन्होंने शीला दीक्षित के अगेंस्ट ट्वीट किया था। तो क्या जब सेम चीज उनके साथ हो रही है तब वो गलत नहीं है? भाई तो हिपोक्रेसी हो गई कि आप उनके में तो गलत हैं पर अपने पे आए तो गलत नहीं है। तो ये अच्छा, मोदी जी फिक्स मैच लड़ रहे हैं क्या ईवीएम को सेट करके? भारत की जनता नहीं मानती जी, मोदी जी मानती है ना, मोदी विपक्ष कह रहा है मोदी जी फिक्स मैच खेल रहे हैं ईवीएम को सेट करके। देखिए जी, केजरीवाल जी ने डिमांड करी कि मुझे जेल से ही सरकार दी जाए, वोटिंग तब भी होगी। चलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी आपको गलत लगते हैं, जो भी आपको पार्टी सही लगती है, केजरीवाल से लगते हैं, राहुल गांधी जी सही लगते हैं, उनको आप वोट दे देना और हटा देना। लेकिन तब भी चमत्कार की बात है, मोदी को ही वोट जाता है। कैसे जाता है मोदी को वोट, आप बताइए क्यों जाता है? मोदी जी को वोट जाता है इतना होने के बाद भी, लेकिन कहीं ना कोई तो लोग, इतने सारे लोग अच्छा ही देख रहे हैं ना मोदी जी में, कोई तो बात होगी या फिर कोई बात ही नहीं है। मैंने जैसे वहाँ पे गई कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया, 4था स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट बन गया, 3रे लेवल पे मोटर कार बनाने वाली कंट्री बन गया, 2रे लेवल पे ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंट्री बन गया, यानी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में लगी है। पहले नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्री बन गया। तो कहीं ना कहीं तो रोजगार सख्त हो रहा होगा, ऊपर से तो नहीं आ रहे हैं, भूत जिन्नात तो आके बना ही रहे हैं। तो एक सवाल है कि आप ये बात बताएं, एक बात, मोदी योगी जी ने आज तक अपना घर नहीं भरा राजनीति में होते। सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, मोदी जी, योगी जी की बहन फूल बेचती है और वो प्रसाद की दुकान चलाती हैं। एक चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी की बहन, जो कि चीफ मिनिस्टर अपनी पावर रखता है, प्राइम मिनिस्टर के बराबर पावर रखता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन फिर भी उनकी बहन चाय की दुकान चला रही है। मोदी जी की मम्मी जी एक कमरे के अंदर रहती हैं, तो क्या वो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए वो कर नहीं सकते? वो कह, योगी जी से यही आपकी अदालत में पूछा गया था, उन्होंने कहा था सब अपने परिवार का करते हैं, योगी जी आप भी कर लेते। योगी जी रोते होते कहते देखिए मैं योगी हूँ और मैंने अपने परिवार का मैंने शपथ यूपी के लिए ली है, अपने परिवार के लिए नहीं ली है। कितनी बड़ी बात है ये, क्या आप छोटी बात समझ रहे हैं? मैं अगर राजनीति में जाता हूं, मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले कि मेरा परिवार भरे। आप भी, हर कोई लालच होता है, लेकिन मोदी योगी जी के अंदर लालच नहीं है। कितनी बड़ी बात है, क्या ये प्लस पॉइंट नहीं है योगी जी का या मोदी जी का? तो आप देख सकते हैं कि जनता कितनी जागरूक है और विकास के आंकड़ों से उसको भी पूरी तरीके से जानकारी है, और यही आप देख रहे हैं कि यहाँ परिलक्षित हो रहा है लोगों की प्रतिक्रियाओं में। जी, मोदी जी का आज रोड शो हुआ और चुनाव सर पर है, कैसे देख रहे हैं, क्या रहने वाला इस बार, क्या होगा अब की बार 400 पार या कुछ और होगा? जीतेगा जी, मोदी जीतेगा। 450 बार पास होगा वो सर। 420 नहीं, वो 450 है सर। वो आपने गलत सुना है। मोदी जी ने कोरोना में जान बचाया सबको, मोदी जी ने कोरोना में जान बचाया हम लोग को, यही बहुत है। सबको अभी मैं बिरादरी से गुजर हूँ, हमारे जो राजेश पायलट के लड़के हैं ना, वे बोलते हैं 400 पार है तो उनका मतलब चुनाव क्यों करा रहे? अरे चुनाव तो जनता का रुझान करा रहा। 400 पार ये नहीं कह रहे, हम कह रहे 400 से 50, 450 पार है। 450 पार है वो। हाँ, तो मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ 450 हम क्यों कह रहे? वो नहीं कह रहा राजेश पायलट का लड़का, जब 400 पार है तो चुनाव क्यों करा रहे? अरे जनता को भी तो देखो, जनता के मन में मोदी है नहीं है?
इसलिए 400 पार का पार है। वो हमारे मन में वही है, वही रहेंगे। मोदी तो मोदी और है। इस साल भी और अगले साल भी वही रहेंगे। हाँ भाई, हमें 5 साल तक प्रधानमंत्री उन्होंने आवाज योजना दिया सबको घर घर। मोदी जिंदाबाद, मोदी जी आने के बाद योगी रहेंगे। सारे काम किए हैं। राम मंदिर का निर्माण किया, सबसे बड़ा काम था, जिसमें विपक्ष ये कहता था कि बीजेपी इसी के ऊपर इलेक्शन जीतती है, और उसके बाद उन्होंने पूरा काम किया। 370 सबसे बड़ा एजेंडा था, जो विपक्ष कहता था कि ये नहीं हो पाएगा, उसके बाद बीजेपी ने ही किया उस चीज को। क्योंकि जब मंदिर बनाया तो उससे कितने खुश हैं आप लोग? अरे राम राज्य, राम राज्य, अब हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र जय श्री राम का नारा भी दे सकते हैं। लोग के ये जब हमारे रामलला एक टेंट में बैठाए गए थे, विपक्ष वहाँ पे गोलियां चली थी हमारे सब भाई लोगों ने, तो वहाँ पे कितनी शर्म की बात है। हम लोग घरों में सोते हैं, भगवान हमारे टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। अब उन्होंने निर्माण किया तो अब उस पर विपक्ष क्या कहता है कि इन्होंने राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया क्योंकि इलेक्शन था, क्योंकि उसी के ऊपर इलेक्शन जीत रही है। लेकिन उनका मेन नेतृत्व यह था राम मंदिर को बनाना है, और उन्होंने बोला था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और योगी जी का राज कैसा लग रहा है बताओ? भाई हमारे लिए बहुत बढ़िया। अरे हमें 2.5 लाख रुपए सब्सिडी दी है मोदी जी ने, सर पे छत दे दिया, और क्या चाहिए मोदी जी से? रोजगार वो योजनाओं का लाभ मिला आपको? भाई बिल्कुल दिल से खुश हूँ मैं, दिल से दुआ देता हूँ मैं उनको, आगे और 10 साल और बढ़े, लंबी उम्र उनकी। मथुरा की बारी है अभी तो। और क्या, अरे घर घर राशन पहुँचा रहा है, कोई ये नहीं मकान दे दिया रहने के लिए, और क्या चाहिए? घर घर पानी पहुंचा दिया, टोटी लगा दी सबके यहाँ, और क्या चाहिए? बीजेपी में इतने लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार गांधी ने आज तक करा क्या यहाँ? 10 साल में मोदी से देख लो, आप देख लो 10 साल में, 10 साल पहले क्या था और आज क्या है। बस तो इससे आपको नहीं पता, आपको नहीं पता? केजरीवाल आपको भी तो पता होगा। मोदी कहीं नहीं जाएगा, मोदी यहीं रहेगा। मोदी हमारे दिल में है, अगले 5 साल में उनके लिए ही हम वोट देंगे। हमेशा दिल में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आज तक बीजेपी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे देश का सम्मान बीजेपी ने बढ़ाया है, मेरे देश को वहाँ पहुँचाया है जहाँ कोई पहुँचा नहीं सकता। मैं इसलिए बीजेपी का खुददार हूँ, और मैं वोट फॉर बीजेपी, बचपन से बीजेपी को वोट देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने दम पे जीता हूँ, पर बीजेपी ने हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारा ये कॉलर बढ़ाया है बीजेपी ने, हम इसलिए बीजेपी के साथ हैं। तो मतलब आप लोगों का ये कहना है, आप लोगों का ये कहना है कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन आएगा तो मोदी। तो आप देख सकते हैं गाजियाबाद की जनता का मूड, ये कह रहे हैं कि कोई भी कुछ कहता रहे, आएगा तो मोदी ही, और मोदी के प्रति दीवानगी, योगी के प्रति दीवानगी यहाँ पर देखी जा सकती है। मोदी मेरा परिवार है, मोदी हमारे परिवार का सदस्य है, यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की और योगी जी की जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ भी यहाँ के लोगों को मिला है, इसलिए बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह बदल गई है, और अतुल गर्ग के पक्ष में पलड़ा झुका हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ, कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, गाजियाबाद से प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए। हमें तो भाई मोदी चाहिए, मोदी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।